मान लेते हैं कि हमने डिबेंचर्स इशू किए, 10% डिबेंचर्स इशूड एज ऑन 1/4/2019 रुपीज 10 लाख। ठीक है, 10 लाख के डिबेंचर्स हमने क्या किया, हमने इशू कर दिए। तो ये जो बेटा हमने डिबेंचर्स इशू किए हैं, ये क्या हो जाएगी, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो जाएगी। तो 10 लाख रुपए ये आउटफ्लो होगा या इनफ्लो होगा, ये इनफ्लो होगा, पैसे आएंगे हमारे पास, हमने इशू किए हैं डिबेंचर्स। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इन डिबेंचर्स के बदले मुझे हर साल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, 1 लाख रुपए। अच्छा, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है बेटा कि हमने सिर्फ, या फिर लिखा हुआ है कि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, हमें कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन में या बैलेंस शीट में लिखा हुआ है कि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है हमारा 30,000, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 1 लाख में से 30,000 की पेमेंट नहीं की है, तभी तो आउटस्टैंडिंग बन गया है ना। तो कहने का मतलब ये है कि टोटल खर्चा तो 1 लाख है, लेकिन पेमेंट सिर्फ 70,000 की हुई होगी, क्योंकि 30,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो हम सिर्फ 70,000 को ही आउटफ्लो कंसीडर करेंगे, 1 लाख को नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये हम क्या निकाल रहे हैं, हम कैश फ्लो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये जो 30,000 है, ये तो हमारा कोई इसकी वजह से आउटफ्लो हुआ ही नहीं, क्योंकि आउटस्टैंडिंग है, अभी भी खड़े हुए हैं। तो इसीलिए 30,000 हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में नहीं आएगा। ये चीज समझ में आई। तो हमें करना क्या है, सभी की बात कर रहा हूँ मैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ, पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ कि अगर कोई एक्टिविटी ऐसी है कि वो हमारी इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग में आ रही है, लेकिन उस एक्टिविटी की वजह से कैश इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं हुआ, तो हम उसको नहीं लेंगे कहीं भी, क्योंकि हमें तो कैश फ्लो निकालना है। ये पॉइंट क्लियर है? किसी को कोई डाउट अभी तक इस एग्जांपल में, किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो सबको क्लियर है। अब क्या करते हैं, अब हम एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और इस क्वेश्चन के अंदर कुछ नए हेडिंग्स आने वाली हैं, तो वो भी मैं समझाऊंगा, तो बहुत ध्यान से देखना। मेरे पास जो बुक के अंदर है बेटा, वो है क्वेश्चन नंबर 33। सेकंड बुक अभी तक हमने नहीं की है, तो सेकंड बुक का भी एक टॉपिक मैं इसमें समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 33 में हमें क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस गिवन है, किस किस का, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख और 9 लाख, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व SPR, मैं फिर से बता रहा हूँ, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ठीक है, 2,60,000 और 2,50,000, 12% डिवेंचर्स 1 लाख और 1,50,000, और हमें नीचे एक पॉइंट दिया हुआ है, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स ₹18,000। ठीक है, 18,000 हमने इंटरेस्ट पे किया है। तो पहले तो मैं डिबेंचर्स के बारे में बात करूंगा। डिबेंचर्स हमारे ओपनिंग में 1,50,000 है और क्लोजिंग में 1 लाख है। ठीक है, ओपनिंग में 1,50,000 है और क्लोजिंग में 1 लाख है। तो 1 लाख क्यों हो गए, क्योंकि हमने 50,000 वापस कर दिए होंगे। तो ये जो 50,000 है, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा आउटफ्लो हो जाएगा अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। तो मैं इनफ्लो में ऐसा करता हूँ, दोनों जगह अलग अलग लिखता हूँ, इनफ्लो और आउटफ्लो। तो पहले हमें आउटफ्लो मिल गया, डिबेंचर्स रिडीम्ड कितने के, ₹50,000 के। ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा आउटफ्लो हो गया। ठीक है, फॉर्मेट मैं अपनी साइड से बना रहा हूँ, फॉर्मेट बिल्कुल सेम ऐसे ही बनता है जैसे हमारा इन्वेस्टिंग में हमने बनाया था। तो ये हमारा आउटफ्लो हो गया। अब मुझे बताओ, 12% डिबेंचर है, तो इसमें डिबेंचर का इंटरेस्ट भी तो आ जाएगा ना, इंटरेस्ट भी हो सकता है हमने पे किया हो,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब कितना परसेंट है, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब प्रॉब्लम ये है कि हम 1,50,000 में से 50,000 वापस किए, तो क्वेश्चन ये रेज होता है कि ये 50,000 कब वापस किए, ओपनिंग में या फिर 31 मार्च को, क्योंकि इस पे डिपेंड करेगा हमारा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमेशा हम मानते हैं कि हमने खरीदे हैं या बेचे हैं, लिए हैं या वापस किए, वो हमेशा हम मानकर चलते हैं कि हमने क्लोजिंग में ही किया है। ठीक है, तो ये जो हमने 50,000 वापस किए हैं ना, तो हम मानकर चलेंगे जो वापस किए 50,000, ये मानकर चलेंगे कि 31 मार्च को किया है क्लोजिंग में। तो इसका मतलब जो 1.5 लाख रुपए हैं वो पूरे साल हमारे आउटस्टैंडिंग रहे हैं, तो इसीलिए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितने पे निकलेगा, वो 1,50,000 पे ही निकलेगा, क्योंकि पूरे साल 1,50,000 ही हमारे आउटस्टैंडिंग रहे हैं, तो ये आएगा 18,000। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आया हमारा 18,000। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने पे कितना किया है, हमने 18 में से पूरा 18 पे कर दिया, तो इसका मतलब ये हमारा आउटफ्लो हो गया फाइनेंसिंग में, और यहाँ पर आएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 18,000। अब अगर ये लिखा होता कि हमने 18 नहीं हमने 12,000 पे किया है, तो बेटा 12,000 आता है यहाँ पर। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं लिखा होता तो भी पूरा 18,000 ही आता। जब हमें ये नहीं बताया होता कि कितना पे किया है, तो फिर हम मानकर चलते हैं कि पूरा ही पे कर दिया होगा इस साल। ठीक है, क्या ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? नहीं, अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। अभी हमें बात करनी है इक्विटी शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो मैं इसमें एक छोटी सी चीज समझाऊंगा, उससे हो सकता है क्लियर हो जाए। तो मैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व समझा रहा हूँ। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल मैं शेयर कैपिटल पर आता हूँ। हमको बहुत अच्छे से मालूम है कि इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं। इक्विटी शेयर्स कंपनी के रियल शेयर्स होते हैं, जिनको खरीदने पर हम कंपनी के रियल ओनर्स हो जाते हैं। ठीक है, फिर हमें प्रॉफिट का शेयर मिलना या फिर लॉस का शेयर मिलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो बेटा जब कंपनी स्टार्ट होने से पहले शेयर कैपिटल यानी शेयर्स बनाए जाते हैं, तो शेयर्स की एक फेस वैल्यू भी डिसाइड की जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने बोला कि हमारी कंपनी में 10,000 शेयर्स होंगे। इक्विटी शेयर्स कितने होंगे? 10,000, यानी हमारी कंपनी 10,000 इक्विटी शेयर्स बेचेगी। तो इन शेयर्स को कितने में बेचेगी, यानी इनकी फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू डिसाइड कंपनी करेगी। ठीक है, तो हमने बोला कि इनकी फेस वैल्यू है ₹10 पर शेयर, यानी एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है। ठीक है, चलो अब कंपनी इसको कितने में बेचेगी, कौन आंसर करेगा? एक शेयर कंपनी कितने में बेचेगी, बोलो। कोई भी आंसर नहीं करेगा? तो चलो, एक शेयर कंपनी 10 रुपए में भी बेच सकती है या फिर 10 रुपए से ज्यादा में भी बेच सकती है। ठीक है, 10 रुपए में भी बेच सकती है और 10 रुपए से ज्यादा में भी बेच सकती है, ये कंपनी की मर्जी है। लेकिन 10 रुपए से कम में नहीं बेचेगी, यानी डिस्काउंट नहीं दे सकती वो फेस वैल्यू पे। ठीक है, डिस्काउंट यानी शेयर्स कैन नॉट बी इशूड ऑन डिस्काउंट, ये इंडिया में लीगल नहीं है। चलो, लेकिन हमें इतना मालूम हो गया कि ये 10 रुपए में या फिर 10 रुपए से ज्यादा में बेचेगी। ठीक है, चलो अब इसको एक बार एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं। हमने बोला कि कंपनी ने 10,000 जो शेयर्स हैं इनका इश्यू प्राइस रखा 14 पर शेयर। ठीक है, समझ रहे हो?
कि कंपनी ने 10 रुपए का शेयर 14 रुपए का निकाल दिया, यानी हम 14 रुपए में बेचेंगे इसको, तो 4 रुपए फेस वैल्यू से ज्यादा है, तो ये 4 रुपए क्या है एक शेयर पे? बेटा ये 4 रुपए कंपनी का प्रॉफिट है, ठीक है, ये 4 रुपए कंपनी का प्रॉफिट है, और इस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं डालते हैं। ये जो 4 रुपए है, यानी दिस 4 rupees is the capital profit of this company, ठीक है। तो ये जो 4 रुपए है ये कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट है, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं डालते हैं, इसको हम this will be transferred to securities premium reserve account, ठीक है। इस प्रॉफिट को हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो अब समझ में आ गया कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्या होता है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ऐसा अकाउंट है जिसमें हम अपने शेयर को जब फेस वैल्यू से ज्यादा में बेचते हैं तो उस पर होने वाला प्रॉफिट ट्रांसफर कर देते हैं। क्लियर है बेटा, कोई डाउट इसमें? अब सिक्योरिटी प्रीमियम सबको समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, तो अब हमें इतना मालूम होगा, इसके बारे में और भी अच्छे से हम पढ़ेंगे जब हम सेकंड बुक अपनी स्टार्ट करेंगे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम का मतलब हमें ये समझ में आ गया कि इसमें शेयर्स पे होने वाला प्रॉफिट हम ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं अपने वापस, हम उसी क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर हमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दिया हुआ है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से पहले हम देखेंगे कि 9 लाख रुपए ओपनिंग बैलेंस था इक्विटी शेयर का, और 10 लाख रुपए क्या था क्लोजिंग बैलेंस। इसका मतलब 1 लाख रुपए के इक्विटी शेयर्स हमने और इशू कर दिए और बेच दिए, तो 1 लाख रुपए क्या हो जाएगा हमारा? इनफ्लो हो जाएगा। मैं लिखूंगा इक्विटी शेयर कैपिटल इशूड ₹1 लाख, ये क्या हो गया हमारा? इनफ्लो हो गया। अब आते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पर। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 2.5 लाख से 2,60,000 का हो गया। तो इससे क्या पता चलता है कि हमने 10,000 रुपए इसमें और डाले हैं। क्यों डाले होंगे? क्योंकि हमने शेयर कैपिटल को प्रॉफिट में इशू किया है, यानी फेस वैल्यू से ज्यादा में इशू किया है। कितने के प्रॉफिट में इशू किया है? 10,000 रुपए के। तो यहां पर हम लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड कितना? 10,000, ठीक है। अब समझ में आया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हम कैसे ट्रीट करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम से हमें ये पता चलेगा कि हमने क्या प्रीमियम पे शेयर इशू किए हैं या नहीं किया। अगर प्रीमियम पे इशू किए हैं तो प्रीमियम के बदले हमेशा कैश ही आएगा, भाई प्रॉफिट तो कैश नहीं होगा ना, तो इसलिए हम फिर हमें उसको भी इनफ्लो में दिखाना पड़ेगा। तो टोटल इनफ्लो हमारे पास हो जाता है 1,10,000 का, और टोटल आउटफ्लो हो जाता है हमारे पास 68,000 का। तो अगर इन दोनों का हम नेट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? हमारे पास आएगा इनफ्लो, नेट कैश इनफ्लो कितना, इसमें से माइनस कर दो 42,000। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम इसलिए लगा क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमने फर्स्ट टाइम किया। किसी भी बच्चे को कोई डाउट इस क्वेश्चन में, कुछ पूछना है इसमें? No, sir. सबको क्लियर है बेटा? आगे चलें फिर। सबको क्लियर हो गया अच्छे से? मैं आगे चल रहा हूँ फिर, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसी से थोड़ा सा मिलता जुलता क्वेश्चन हम करते हैं। तो मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 34। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 34 है।
34 में हमें क्या क्या गिवन है देख लेते हैं। तो डेट्स थोड़ी चेंज हो सकती हैं। मेरे पास है 31/3/19 एंड 31/3/18। हमें इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है 5,25,000 और 4 लाख। फिर हमारे पास 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है 4 लाख और 5 लाख। फिर इसके बाद हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी है 2,25,000 और 1 लाख। फिर इसके बाद हमारे पास 12% डिबेंचर भी है 4 लाख और 3 लाख। ठीक है, इसके साथ हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गिवन है, तो उसको भी हम साइड बाय साइड देखते जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम डाटा एक बार पढ़ लेते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल हमारा इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब हमने शेयर्स इशू किए हैं, इनफ्लो हुआ है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमारा डिक्रीज हुआ है, इसका मतलब हमने शेयर्स वापस किए हैं, तो ये आउटफ्लो हुआ है 1 लाख का। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमारा इंक्रीज हुआ है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब पैसे आए हैं प्रॉफिट के, तो ये भी इनफ्लो में जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद डिबेंचर्स हमारा 3 लाख से 4 लाख हो गया, तो इसमें भी हमें लगता है कि 1 लाख रुपए हमारे पास आए हैं हमने और डिबेंचर्स सबने इशू किए। ठीक है, फिर इसके बाद इनके साथ साथ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का पॉइंट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, ये 10% क्या है? ये 10% बेटा डिविडेंड का रेट है। ठीक है, डिविडेंड का रेट है, तो इसका मतलब हमें डिविडेंड भी पे करना पड़ेगा। चाहे क्वेश्चन ना बोले हमें डिविडेंड पे करने के लिए, हमें पे करना पड़ेगा। ठीक है, मैंडेटरी होती है इसकी पेमेंट, तो हम इसको पे करेंगे। ठीक है, इसके बारे में भी कैलकुलेट करेंगे। तो पहले क्या करते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली एडिशनल इंफॉर्मेशन है हमारी, इक्विटी शेयर वर इशूड ऑन 31 मार्च 2019। तो हमने जो इक्विटी शेयर इशू किए हैं वो 31 मार्च 2019 को इशू किए। ये जो इक्विटी शेयर हमने इशू किए हैं, ये कौन सी डेट को इशू किया है? 31 मार्च 2019, यानी लास्ट डेट पे इशू किए हैं। कोई बात नहीं, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इनफ्लो और आउटफ्लो, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। तो इनफ्लो में क्या लिखेंगे हम? इक्विटी शेयर्स इशूड, पैसे आए हैं हमारे पास, तो ये हो जाएगा कितना? 1,25,000। ठीक है, 1,25,000। ठीक है, फिर और देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आता है बेटा, नेक्स्ट जो पॉइंट है इसको भी हम ध्यान से देखेंगे, इसके अंदर भी एक नया पॉइंट आएगा। इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स वाज पेड एट 15%। ठीक है, तो इसका मतलब हमने इक्विटी शेयर को कुछ डिविडेंड दिया है, कितना? 15%। इसके अंदर भी डिविडेंड के बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो भी मुझे समझाना है, लेकिन वो मैं कल समझाऊंगा, आज की क्लास में वो नहीं समझा पाऊंगा। तो इसमें ये बोल रहा है कि हमने इंटरिम डिविडेंड पे किया है। इंटरिम का मतलब होता है कि साल के बीच में पे किया है। इक्विटी शेयर पे कितना पे किया है? 15% पे किया है। ठीक है, इस चीज को ध्यान से समझना। 15% हमने मिडिल ऑफ द ईयर पे किया। इंटरिम का मतलब ना तो ओपनिंग में पे किया, ना ही हमने लास्ट में पे किया, हमने मिडिल ऑफ द ईयर में पे किया। ठीक है, ये क्यों जरूरी है? क्योंकि मिडिल ऑफ द ईयर में कितने शेयर्स थे ये हमें देखना पड़ेगा। चलो, तो 15% किसका निकालेंगे, इसका या इसका? चेक करते हैं। तो ये जो हमने शेयर्स इशू किए थे 1,25,000 के, ये तो लास्ट में इशू किए थे, है ना? और डिविडेंड हमने पे किया है मिडिल ऑफ द ईयर, तो इसका मतलब जब हमने डिविडेंड पे किया होगा तो 4 लाख शेयर्स पे किया होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब डिविडेंड की पेमेंट दिखा रहा हूँ, इंटरिम डिविडेंड पेड। ठीक है, इक्विटी शेयर्स को पे कर रहा हूँ, कितना पे होगा ये? 4 लाख का 15%।
ठीक है, इसमें कोई टाइम, डिविडेंड में कभी भी कोई टाइम वगैरह नहीं होता, बस इसमें अमाउंट इंटू परसेंट हम करते हैं। तो 4 लाख का 15% हमने किया तो ये आया हमारा 60,000, ये आउटफ्लो हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसलिए डिविडेंड अगर लिखा होता तो उसका मतलब अलग होता, इंटरिम डिविडेंड लिखा है तो उसका मतलब अलग है। ठीक है, वो हम कल डिस्कस करेंगे क्या क्या मतलब होता है। तो हमने 4 लाख पे 15% इंटरिम डिविडेंड दिया था, तो हमने उसको आउटफ्लो में दिखा दिया। आगे चलते हैं, थर्ड इंफॉर्मेशन देखते हैं। थर्ड इंफॉर्मेशन है हमारे पास, प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 2019। यानी जो हमारे प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो भी एट द एंड ऑफ द ईयर ही रिडीम हो रहे हैं एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। एट अ प्रीमियम ऑफ 5% का मतलब कि अपनी फेस वैल्यू से 5% ज्यादा पे कर रहे हैं हम, उनकी फेस वैल्यू से 5% ज्यादा पे कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया हमें, कोई इशू नहीं है। चलो और देखते हैं, प्रीमियम पेड वाज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। सिंपल है बेटा, जब हम फेस वैल्यू से ज्यादा पेमेंट करेंगे तो हमें लॉस होगा ना, और उस लॉस को हमने कहां पर डेबिट किया है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में डेबिट किया है। ठीक है, चलो अब आते हैं प्रेफरेंस शेयर के पास। तो प्रेफरेंस शेयर हमने क्या किया है, कम हो गए क्योंकि हमने रिडीम किया है, 5 लाख से 4 लाख पे आ गए क्योंकि हमने रिडीम करे हैं, तो आउटफ्लो हो जाएगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम्ड कितनी, 1 लाख रुपए। अब जब हमने 1 लाख रुपए के फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर रिडीम करे तो उस पे हमने 5% का प्रीमियम भी दिया, तो 1 लाख का 5% भी आउटफ्लो में चला जाएगा। इसको हम बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ठीक है, जैसे हमने फेस वैल्यू से ज्यादा पे बेचे थे तो हमें प्रॉफिट हुआ था, अब हम फेस वैल्यू से ज्यादा पे वापस कर रहे हैं तो इसमें लॉस होगा। कितना पैसा गया उसके लिए, 5%, यानी 5,000, तो ये भी आउटफ्लो हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं। अब इसके बाद आते हैं बेटा हम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व पर। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व हमने देखा कि 1 लाख से 1,25,000 हो गया, यानी 1,25,000 का प्रॉफिट हुआ। क्यों, क्योंकि हमने जो शेयर्स बेचे थे वो प्रीमियम पर बेचे होंगे, तभी तो ये इंक्रीज हुआ है। तो हम इसको भी इनफ्लो में डालेंगे, इसको हम लिखेंगे प्रीमियम ऑन इशू 1,25,000। तो देखा जाए तो डबल प्रॉफिट पर बेचे हैं। ठीक है, फेस वैल्यू से डबल पर बेचे हमने, तो ये भी हमारे पास पैसे आए हैं। ये पॉइंट समझ में आया सबको, प्रीमियम का दोनों पॉइंट्स क्लियर है। Yes, sir. ठीक है बेटा, जिसको भी समझ में ना आए तो मुझे बीच में रोकते ना। ठीक है, पूछ सकते हो, कुछ भी जरूर पूछना अगर कुछ भी समझ में ना आए तो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब प्रीमियम हमने कर दिया, अब आते हैं प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर पे हमें डिविडेंड भी तो देना है ना 10%। ये जो डिविडेंड था ये तो इक्विटी शेयर पे था, प्रेफरेंस शेयर को कितना जाएगा, 10% जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कौन से अमाउंट पे, तो बेटा क्योंकि इसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि ये इंटरिम है, ये हमेशा मानकर चलते हैं कि ये फाइनल डिविडेंड है। इंटरिम होता है जैसे इंटरमीडिएट में हमने दे दिया, बीच में दे दिया, फाइनल होता है जो हम लास्ट में देते हैं। तो फाइनल डिविडेंड लास्ट में देंगे तो इस वैल्यू पे देंगे ना जो लास्ट में बैलेंस होगा हमारे पास, तो 10% ऑफ 40,000, तो इसको बोलेंगे डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। 10% ऑफ 4 लाख यानी 40,000 का डिविडेंड भी हमने प्रेफरेंस शेयर को दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, आउटफ्लो ही हो जाएगा। चलो अब आते हैं वापस किस पे, 12% डिबेंचर बच गया हमारा। तो डिबेंचर्स के बारे में भी कुछ हमें दिया हुआ है। ये बोल रहा है कि जो हमने डिबेंचर इशू किए हैं 1 लाख के, वो 31 मार्च 2019 को इशू किए हैं, यानी लास्ट में इशू किए हैं। ठीक है, 1 लाख के डिबेंचर्स हमने 31 मार्च 2019 को इशू किए लास्ट डेट पर। ठीक है,
इस इंफॉर्मेशन की हमें ज़रूरत क्यों है? क्योंकि जब हम इंटरेस्ट निकालेंगे तो ये इंफॉर्मेशन काम आएगी। तो पहले तो 1 लाख के इशू किए हैं तो ये इनफ्लो हो जाएगा। डिबेंचर्स इशूड, ये पैसे आएंगे हमारे पास 1 लाख। अब बात आती है इस पे इंटरेस्ट की पेमेंट हम करेंगे, तो इंटरेस्ट की पेमेंट तो लास्ट में जाएगी, ठीक है। और वापस भी हमने कब इशू हमने कब किए हैं? लास्ट में। तो इसका मतलब पूरे साल कितने डिवेंचर्स यूज हुए हैं? सिर्फ 3 लाख के यूज हुए हैं, क्योंकि 1 लाख तो लास्ट डेट पे इशू किए हैं, तो उसको इंटरेस्ट क्यों देंगे, है ना। वो तो हमने उसी दिन इशू किए हैं लास्ट डेट पर, तो लास्ट डेट पर जो इशू किए हैं उसको तो इंटरेस्ट देंगे नहीं, तो सिर्फ 3 लाख को इंटरेस्ट जाएगा। जैसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में करते थे, बिल्कुल वही है। तो 3 लाख पे कितना इंटरेस्ट जाएगा? 12%, यानी पूरे साल का 36,000। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स 36,000, ये भी हमारा आउटफ्लो हो जाएगा। और सारे पॉइंट्स हम कवर कर चुके हैं। अब हमें निकालना है कि टोटल इनफ्लो कितना हो गया। ये हो गया 3,50,000। टोटल आउटफ्लो निकालते हैं, कितना हो गया? 2,41,000, 2,41,000। तो हमारा क्या आएगा? नेट कैश इनफ्लो आएगा। नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कितना आएगा? इसमें से माइनस करो तो ये आएगा 1,09,000। क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. ठीक है, तो इस तरह से हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को कंप्लीट हमने किया है। इसके अंदर हमने सभी चीज़ें कंसीडर की, ठीक है। अब इसमें होमवर्क क्या करोगे? तो इसके अंदर एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं होमवर्क के लिए, कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन लेंगे इससे। तो इसके अंदर बेटा क्वेश्चन नंबर 40 होमवर्क में करोगे। क्वेश्चन नंबर 4040, मैं बस एक ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। ये होमवर्क में करोगे, Okay, sir. क्लियर है? कुछ पूछना है इस Yes, sir. क्वेश्चन में? किसी को कुछ पूछना है बेटा इस क्वेश्चन में? No, sir. अच्छा, किसी को नहीं पूछना कुछ भी। तो कल हम क्या करने वाले हैं? कल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। कल हम डिविडेंड के बारे में सीखेंगे कि डिविडेंड होता क्या है, ठीक है। डिविडेंड एक तरह का नहीं होता, डिविडेंड बहुत सारे तरह का होता है, ठीक है। तो आज के लिए हम यहीं पर रुकेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 होमवर्क में ज़रूर ट्राई करना, तभी आगे अच्छे से समझ में आएगा। तो कल मिलेंगे सेम टाइम पर, तब तक अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखो। Thank you, sir. वेलकम बेटा, टेक केयर।